हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बात करें भारती एयरटेल एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो दोनों कंपनी के बिजनेस में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी भी है कि दोनों कंपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। एंड दोनों के बिज़नेस की बात करें एंड हमें दोनों के बिज़नेस की बात करें तो हमें नंबर वन कंपनी दोनों टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोनों कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि किस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दोनों कंपनी के सबसे पहले बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों कंपनी का बिज़नेस क्या है। आपके घर में किसी न किसी के पास एयरटेल या किसी के पास जियो का सिम होगा ही होगा। तो दोनों कंपनीज का बिज़नेस तो सेम ही है, लेकिन दोनों के कंपनी से जो बिज़नेस में है वो डिफरेंस क्या है, चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल के टोटल सब्सक्राइबर जो है वो है 344 मिलियंस। इंडिया में जो एयरटेल के जो अभी करंटली यूज़र्स हैं वो समझ लीजिए आप 344 मिलियंस। दैन उनमें से एक्टिव सब्सक्राइबर कितने हैं, मतलब 100 में से 97% लोग अभी एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हैं, यानी एयरटेल का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एयरटेल के जो सब्सक्राइबर जो बढ़ रहे हैं हर साल यूज़र्स, वो आप अगस्त 20 से जनवरी 21 तक का डेटा देखोगे तो एयरटेल ने 25 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी एयरटेल के बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा चला है। आप देखोगे इनके टोटल सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं एंड उनमें से एक्टिव यूज़र्स भी हैं वो भी 97%, काफ़ी अच्छे हैं। उसी के साथ साथ इन्होंने जो अपने सब्सक्राइबर जो ये बढ़ा रहे हैं वो भी अच्छे बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आप रिलायंस जियो की बात करें तो रिलायंस जियो के जो सब्सक्राइबर हैं टोटल वो है 410 मिलियन, एयरटेल से काफ़ी ज़्यादा। आप यहाँ देख भी सकते हैं 344 से 410। उसके बाद जो इनके एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, मतलब कि जो अभी करंटली सिम यूज़ कर रहे हैं, वो है 79। तो दोस्तों, अभी जो एक्टिव सब्सक्राइबर आप देखोगे वो एयरटेल के 97 एंड इनके 79। तो दोनों के अभी करंटली जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं वो सेम ही आपको देखने, आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सेम ही मिलेंगे, लगभग 310 मिलियन के आसपास। देन उसके बाद इन्होंने जो अपने सब्सक्राइबर ऐड किए हैं, यानी कि कंपनी का बिज़नेस आगे कैसे बढ़ रहा है, तो कंपनी का बिज़नेस अच्छा बढ़ रहा है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर इन्होंने ऐड भी किए हैं, 1 करोड़ मान लीजिए, मतलब 1 करोड़ सब्सक्राइबर इनके ऐड हुए हैं एंड इनके 2.5 करोड़। तो दोस्तों, दोनों कंपनी का बिज़नेस टक्कर वाला चल रहा है। अभी जो करंटली एक्टिव सब्सक्राइबर है तो दोनों कंपनी की सेम है, यानी कि इनका रेवेन्यू भी सेम ही बन रहा है दोनों कंपनीज़ का। दोस्तों, ये तो हो गया रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के यूज़र्स का कंपैरिजन। अब जब इनके हम फंडामेंटल का कंपैरिजन करेंगे, सबसे पहले फाइनेंशियल रेशियोज़ का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। उसमें आप लोग कभी भी रिलायंस के साथ इनका कंपैरिजन टोटल नहीं कर सकते, क्योंकि रिलायंस अपने आप में ही पेट्रोकेमिकल का इनका बिज़नेस है, रिटेल का बिज़नेस है। रिलायंस के बिज़नेस की बात करें बहुत बड़ा बिज़नेस है, उनमें से एक सब्सिडरी है जियो। तो दोस्तों, हम इनका वैसे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। अगर आपको जियो में इन्वेस्ट करना है तो आप जियो में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एयरटेल में इन्वेस्ट करना है तो आपको एयरटेल की, अगर आपको सर्विस अच्छी लगती है एंड आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट एयरटेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले फिर भी हम एयरटेल के हम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हम एनालिसिस में सबसे पहले एयरटेल का देख लेते हैं। दोस्तों, एसेट्स की बात करें तो एयरटेल के पास एसेट्स हैं 3,60,000 से ऊपर के एसेट्स, एक अच्छे एसेट है। उसके अगेंस्ट में रिलायंस के एसेट की बात करोगे तो आपको 13 लाख से भी ऊपर के एसेट मिलेंगे। दोस्तों, रिलायंस जैसे मैंने अभी आपको कहा भी था, इनका आप कंपेरिजन कर ही नहीं सकते, दोनों के एसेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क। देन उसके बाद आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो दोस्तों भारतीय एयरटेल अच्छे खासे डाउन साइड, मतलब इनका हर शेयर अपने प्रोमोटर्स को लॉस बना के दे रहा है। उसके अगेंस्ट में आप रिलायंस का देखोगे तो हर शेयर प्रॉफिट 7 का प्रॉफिट भी बना के दे रहा है। उसका रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें, यानी कि कंपनीज का मैनेजमेंट अपने एसेट्स पे कितना रिटर्न बना रहा है, तो यहाँ पर कंपनी का एसेट लॉस ही खा रहा है, कंपनी का आरओआई नेगेटिव में है, यानी कि कंपनी के एसेट्स बल्कि लॉस दे रहे हैं कंपनी को। उसके अगेंस्ट में रिलायंस का देखोगे तो 3.71। तो रिलायंस की कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है अपने एसेट से। उसके बाद करंट रेशो की बात करोगे, यानी कि कंपनी के पास अपने एसेट्स के अगेंस्ट में लाइबिलिटीज़ कितनी है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों 0.58, 18 से नीचे, यानी कि कंपनी के पास लाइबिलिटीज़, मतलब कंपनी को जिन चीज़ों पे खर्चा करना है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड जिन चीज़ों से कंपनी को पैसा आएगा वो काफ़ी कम है। तो 0.51 मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानता। उसके अगेंस्ट में रिलायंस की, तो दोस्तों यहाँ
करंट रेशो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, रिलायंस जितनी बड़ी कंपनी है। लेकिन यहाँ पे फिर भी हमें करंट रेशो पॉजिटिव में वन से ऊपर, यानी कि एक अच्छा करंट रेशो, और तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एक पॉजिटिव करंट रेशो है रिलायंस के अगेंस्ट में। उसके बाद आप डेप्ट टू इक्विटी की बात करोगे तो भारती एयरटेल पे अच्छा खासा डेप्ट है, 1.52% आप डेप्ट टू इक्विटी ले लीजिए। उसके बाद आप रिलायंस की बात करोगे तो डेप्ट इनके पास भी है, लेकिन इनके पास 0.32, मतलब 1 से नीचे ही है, जो कि अच्छी बात है। तो दोस्तों दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स में डिफरेंस देखें तो मुझे ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जहाँ भारतीय एयरटेल का फंडामेंटल बिल्कुल बेकार है, उसके अगेंस्ट में रिलायंस का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा फंडामेंटल मुझे देखने के लिए मिला। देन उसके बाद दोस्तों अब रिटर्न्स की बात कर लें तो आप रिटर्न्स में देखोगे यहाँ पे आपको ब्लू में एयरटेल का चार्ट दिखेगा एंड यहाँ पे आपको रेड में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो दोनों कंपनीज के चार्ट में बात करें, लॉन्ग टर्म में दोनों कंपनी ने सेम ही रिटर्न बना के दिया है, 3501 एंड उसके अगेंस्ट में 3829। तो रिलायंस से थोड़ा ज़्यादा बनाया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों कंपनी ने सेम रिटर्न बना के दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चार्ट में जो बात है, आप वो देखोगे रिलायंस का स्टॉक इतने टाइम से कंसोलिडेशन में था, 2007 से 2017 में, लेकिन उस बीच में स्टॉक में कुछ मूवमेंट नहीं थी, लेकिन स्टॉक ऐसे ऊपर नीचे नहीं गए। उसके अगेंस्ट में आप एयरटेल का देखोगे तो अच्छा खासा पीक, फिर अच्छा खासा डाउन, फिर पीक, फिर डाउन, तो बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है एयरटेल का। यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ये भी स्पेसिफाई हो गया। देन उसके बाद आप 5 ईयर के रिटर्न देखोगे तो कहाँ रिलायंस ने अच्छे खासे 317% के रिटर्न एंड भारती एयरटेल ने 57%। तो बिल्कुल भी कुछ अच्छे रिटर्न, इससे इतना तो आपको कोई भी स्टॉक बना के दे देगा। 57% के 5 साल में कोई खास रिटर्न नहीं। उसके बाद आप देखोगे 1 ईयर के रिटर्न, तो उसमें भारती एयरटेल अच्छा खासा लॉस, मतलब अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव में ही इनका हमें शेयर जाते हुए देखने के लिए मिला। उसके अगेंस्ट में रिलायंस ने 13% का अच्छा रिटर्न, आप एफडी से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे रिलायंस ने एफडी से अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो दोस्तों अभी मतलब रिटर्न की बात करें तो रिटर्न्स के मामले में भी मुझे रिलायंस अच्छी लगी एंड उसी के साथ साथ फंडामेंटल्स में भी मुझे रिलायंस काफ़ी पसंद आई। देन दोस्तों अब बात करें इनके मार्केट कैप की, यानी कि दोनों कंपनीज की मार्केट में वैल्यू क्या है। आप देखोगे भारतीय एयरटेल की 2.91 लाख करोड़ की मार्केट कैप, एक अच्छी मार्केट कैप है। उसके अगेंस्ट में रिलायंस, दोस्तों रिलायंस अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी है कि आप जियो की मार्केट कैप लेने जाओगे आपको मिलेगी नहीं, आपको सिर्फ रिलायंस की मिलेगी। तो दोस्तों दोनों कंपनीज का मार्केट कैप कंपेयर नहीं कर सकते यहाँ पे। उसके बाद इनके एम्प्लॉयज़, वो भी आप यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते। एक जो आप कंपेयर कर सकते हो वो है डिविडेंड यील्ड। दोस्तों डिविडेंड यील्ड की बात करें तो भारतीय एयरटेल अच्छा खासा डिविडेंड देती है, उसके अगेंस्ट में रिलायंस कुछ भी डिविडेंड नहीं देता एंड आपको कभी मिलेगा भी नहीं। रिलायंस के डिविडेंड बहुत कम, रिलायंस डिविडेंड अनाउंस करती है क्योंकि इनके मार्केट में शेयर्स इतनी बड़ी मार्केट कैप है कि इनका डिविडेंड से अच्छा ये ग्रोथ पे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। इनका शेयर रिटर्न अच्छा देता है, तो मैं रिटर्न्स के मामले में रिलायंस को काफ़ी अच्छा मानता हूँ। देन दोस्तों यहाँ आपको दिखेगा भारतीय एयरटेल का रिवेन्यू एंड उनका प्रॉफिट। तो आप देखोगे रिवेन्यू के मामले में तो कंपनी अच्छी रही है, लेकिन ईयर टू ईयर प्रॉफिट की बात करें तो आज भी कंपनी लॉस में है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी को मैं बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करता जिससे ना फंडामेंटल अच्छे हैं, ना रिटर्न्स के मामले में अच्छे हैं, ना ही इनका कुछ प्रॉफिट अच्छा चला है। ऑल द बिजनेस अच्छा चला है, लेकिन भारतीय एयरटेल कुछ भी अपना प्रॉफिट नहीं मेंटेन कर पा रही है। देन उसी अगेंस्ट में आप रिलायंस का देखोगे तो रिलायंस का रेवेन्यू भी अच्छा चला है, अपसाइड में ही है। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे अपसाइड चला है, ऑल्दो लास्ट ईयर से थोड़ा सा डाउन है, कोविड में हर स्टॉक नीचे आया था, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस में नहीं गई है। हाँ, कंपनी को अपना प्रॉफिट बनाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी है, आप इनका ऐसे नहीं इमेजिन कर सकते कि कंपनी हर साल 30 से 40% प्रॉफिट बनाएगी, ऐसा नहीं होगा रिलायंस में। लेकिन हाँ, कंपनी प्रॉफिट में चलती है। इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर कभी गिरती भी है मार्केट, पूरी मार्केट जैसे इकोनॉमी भी डाउन जाती है, तो भी रिलायंस में कैपेबिलिटी है कि वो वापस से उठ जाएगी। उसके अगेंस्ट में भारतीय एयरटेल की बात करें तो कंपनी के ना तो फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी में डेप्ट भी अच्छा खासा है, उसके साथ साथ कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो दोस्तों अब दोनों कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप एयरटेल में इन्वेस्ट करें। आपको इससे अच्छे मार्केट में कंपनीज मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है किसी टेलीकॉम इंडस्ट्री में तो रिलायंस में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि इनका जियो जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसी के साथ साथ ये 5G में भी लगे हुए हैं। एंड उसके बाद इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों रिलायंस की, कभी मार्केट गिरती भी है, आप लोग जब गिरावट देखोगे ना असली, जब कभी इकनॉमी डाउन जाती है तो अच्छी खासी कंपनियाँ डूब जाती है, लेकिन रिलायंस में इतना दम है कि वो वापस से उठ जाएगी। तो मैं एज ए इन्वेस्टमेंट रिलायंस से सजेस्ट करूँगा
अगर आपको टेलीकॉम में जाना है तो रिलायंस में जाइए, भारती एयरटेल में आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। ना कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, ना रिटर्न्स अच्छे हैं, ना कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। आप एटलीस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ तो जाइए ना, तो अपने बिजनेस में प्रॉफिट बना लो। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए ना कि आपने इस बेस में इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर मुझे कुछ भी लॉजिक नहीं मिलता इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों मेरी इन दोनों कंपनीज़ को लेके यही राय थी। तो आई होप गया तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए कंटेंट के साथ।